Hello everyone, welcome to your channel Career Ladder. Today we are going to read the chapter 8 of First Flight Class 10 English book, and the chapter is named as The Sermon at Banaras and it is written by Betty Ransome. तो ये चैप्टर है गौतम बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध की उस सरमन के बारे में यानी उस रिलीजियस टीचिंग के बारे में जो उन्होंने पहली बार बनारस सिटी में दिया था। ठीक है, और उस सरमन को प्रिजर्व कर लिया गया, सेव कर लिया गया और वही हमें यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। Gautam Buddha, 563 BC to 483 BC, began life as a prince named Siddharth Gautam in northern India. गौतम बुद्ध जिनको आप सभी जानते हैं, ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड था वो था 563 BC यानी 563 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 483 BC तक, और ये अपनी लाइफ इन्होंने स्टार्ट की एज ए प्रिंस। ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं ये पहले क्या थे, गौतम बुद्ध पहले प्रिंस हुआ करते थे जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, और ये कहाँ पर थे, नॉर्दर्न इंडिया में हुए थे। At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess. At 12, जब वो 12 ईयर्स के थे उनको भेजा गया हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए। स्क्रिप्चर्स यानी होली राइटिंग और बुक्स ऑफ ए रिलीजन, यानी धार्मिक ग्रंथ और धार्मिक बुक्स पढ़ने के लिए इनको भेजा गया। एंड 4 साल बाद जब वो घर लौटे तो उन्होंने टू मैरी ए प्रिंसेस और एक राजकुमारी से उन्होंने शादी की। They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. Befitted royalty means they lived as a king and queen should live. They had a son, उनके एक बेटा था और वो 10 साल तक रहे एज befitted royalty यानी जैसे कि किंग और क्वीन को रहना चाहिए। ठीक है, 10 साल तक वो यानी राजकुमार के तौर पर ही रहे। At about the age of 25, the prince heretofore shielded from the sufferings of the world. Heretofore yani up to this time and shielded to protect someone. At about the age of 25, जब वो 25 साल की उम्र के थे लगभग, तो इस टाइम तक प्रिंस को, राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को इस वर्ल्ड की सफरिंग से यानी सब तकलीफों से, सब दुखों से बचाकर रखा गया। शील्डेड का मतलब है प्रोटेक्ट करके रखा गया उनको। While out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. Chance upon का मतलब come across by chance, and alms means money, food and clothes given to poor people. While out hunting, जब वो एक बार शिकार के लिए जा रहे थे, तो बाई चांस उनके सामने आते हैं कौन, ए सिक मैन यानी बीमार व्यक्ति, देन एंड एजेड मैन, फिर उसके बाद उनको मिलता है बुजुर्ग व्यक्ति मिलते हैं, देन ए फ्यूनरल प्रोसेशन। फ्यूनरल प्रोसेशन यानी जब किसी की डेथ हो जाती है तो फ्यूनरल के लिए जब ले जाया जाता है तो उसको कहते हैं फ्यूनरल प्रोसेशन। ठीक है, तो पहले उनको एक सिक मैन दिखाई देते हैं, फिर एक एजेड मैन, उसके बाद मिलता है उनको रास्ते में फ्यूनरल प्रोसेशन, एंड फाइनली एक मिलता है कौन, एक मॉन्क मिलते हैं यानी एक संत कह सकते हैं, साधु कह सकते हैं, बैगर कह सकते हैं, जो क्या लेना चाह रहे थे, एल्म्स। यानी एल्म्स का मतलब मनी, फूड एंड क्लोथ, जो पुअर पीपल को चैरिटी के तौर पर दिए जाते हैं। ठीक है, तो रास्ते में उनको एक मॉन्क मिलते हैं जो चैरिटी के लिए बैगिंग कर रहे थे, चैरिटी यानी दान मांग रहे थे। ठीक है, these sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. Enlightenment यानी state of high spiritual knowledge, यानी enlightenment means ज्ञान कह सकते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान कह सकते हैं। These sights so moved him, अब ये जो दृश्य उन्होंने देखे कि उनको रास्ते में एक सिक मैन मिले, एक एजिड मैन मिले, एक मॉन्क मिले, तो इसकी वजह से वो इतने परेशान हो गए कि वो फौरन क्या हुआ, एनलाइटमेंट यानी ज्ञान की खोज में वो वर्ड में निकल गए, कंसर्निंग द सॉरोज, उन दुखों से संबंधित ज्ञान की खोज में जो उन्होंने रास्ते में विटनेस किया था, जो उन्होंने रास्ते में देखे थे। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree. He wandered यानी to move from place to place. वो 7 साल तक जगह जगह घूमते रहे और फाइनली एक पीपल ट्री के नीचे बैठ गए, दैट इज द पीपल ट्री, where he vowed to stay until enlightenment came. Vowed यानी pledged to make a determined decision to do something. जहां उन्होंने शपथ ली कि मैं पीपल ट्री के नीचे ही जब तक वो बैठे रहेंगे, जब तक कि उनको एनलाइटमेंट, जब तक कि उनको ज्ञान नहीं मिल जाता।
Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree, tree of wisdom. Enlightened after 7 days, और 7 दिनों के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उन्होंने पीपल ट्री का नाम रख दिया द बोधि ट्री, जिसको कहा गया ट्री ऑफ विजडम. बोधि ट्री का मीन्स ट्री ऑफ विजडम. एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग. और उन्होंने उसी बोधि ट्री के नीचे बैठकर लोगों के साथ अपनी नई अंडरस्टैंडिंग यानी अपने ज्ञान को शेयर करना शुरू कर दिया, लोगों को टीच करना शुरू कर दिया, लोगों को सिखाना शुरू कर दिया, या आप कह सकते हैं लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिया. At that point he became known as Buddha, the awakened or the enlightened. Awakened or the enlightened mean showing understanding. ठीक है, अपने ज्ञान को शो करना, अपने ज्ञान को दिखाना in a positive way and not following old fashioned or false beliefs. इस समय पर जब उनको ज्ञान मिला और उन्होंने पीपल ट्री का नाम कर दिया बोधि ट्री, तो इस समय उनको कहा गया द बुद्धा, जिसका मतलब होता है अवेकन और द एनलाइटेंड, यानी जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया हो. The Buddha preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping places on the river Ganges. The Buddha preached his first sermon. Sermon यानी religious और moral talk, and sermon यानी moral talk and dipping places यानी बातें. तो बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन, सरमन को आप कह सकते हैं उपदेश कह सकते हैं, प्रवचन कह सकते हैं, अपना पहला उपदेश जो दिया वो कहाँ दिया, सिटी ऑफ बनारस, जिसको हम बनारस को अब क्या क्या कहते हैं, हम वाराणसी कहते हैं. ठीक है, तो बनारस शहर में उन्होंने दिया मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गैंजेस. रिवर डिपिंग प्लेसेस यानी बाथिंग, जो गंगा नदी पर सबसे मोस्ट होली यानी सबसे ज्यादा पवित्र स्थान था. दैट सरमन हैज बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर. वही सरमन यहाँ पर प्रिजर्व कर लिया गया, यानी टू कीप समथिंग एज इट इज. उनका एज इट इज जो सरमन था, जो उपदेश था, उसको सेव कर लिया गया, प्रिजर्व कर लिया गया, और वही इस चैप्टर में यहाँ पर दिया गया है. It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. Inscrutable यानी something which cannot be understood. It reflects, ये जो उनका सरमन है, बुद्धा की विजडम को शो करता है about one inscrutable kind of suffering, यानी एक ऐसी सफरिंग, एक ऐसा दुख जिसको कोई भी समझ नहीं सकता. ठीक है, इस दुख के बारे में, इस सफरिंग के बारे में ये जो सरमन है वो रिफ्लेक्ट करता है बुद्धा की विजडम को. कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड. यहाँ पे एक लेडी है कीसा गौतमी, जिसके बारे में बताया गया है. कीसा गौतमी का एक इकलौता बेटा था एंड ही डाइड, और वो उसकी डेथ हो जाती है. इन हर ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स. ग्रीफ यानी डीप सॉरो. अपने दुख में वो क्या करती है, अपने डेड चाइल्ड को अपने सभी पड़ोसियों के पास, अपने सभी नेबर्स के पास ले गई, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और उनसे मेडिसिन के लिए पूछा अपने नेबर से, जो उसके बेटे को ठीक कर सके. एंड द पीपल सेड शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज डेड. और लोगों ने कहा शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, ये तो अपने सेंस में ही नहीं है, द बॉय इज डेड, जो बच्चा है वो डेड हो चुका है. एट लेंथ कीसा गौतमी मेट ए मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट. एट लेंथ यानी इवेंचुअली एट ए लेटर टाइम. बाद में थोड़ी देर बाद कीसा गौतमी को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसने उसकी कीसा गौतमी की रिक्वेस्ट का रिप्लाई दिया, और वो क्या था, आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड. ये दी एंड दाई ये भी एक तरह की लैंग्वेज ही है. यहाँ दी का मतलब है THE द, एंड दाई यानी योर. तो वो कहते हैं कि मैं आपके बच्चे के लिए मेडिसिन नहीं दे सकता, बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन. लेकिन मैं एक ऐसे फिजिशियन को जानता हूँ जो मेडिसिन दे सकते हैं. एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी सर हु इज इट. यहाँ प्रे का मतलब है प्लीज. तो गर्ल यानी कीसा गौतमी कहती है प्लीज टेल मी सर हु इज इट, कृपया मुझे बताइए वो फिजिशियन कौन है. एंड द मैन रिप्लाइड गो टू साक्य मुनि द बुद्धा. और वो जो मैन है वो आंसर देते हैं कि साक्य मुनि के पास जाओ, यानी बुद्धा के पास जाओ. कीसा गौतमी repaired to the Buddha and cried, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. Repaired यानी went to. कीसा गौतमी जाती हैं बुद्धा के पास and cried, और वहां रोककर कहती है, रिक्वेस्ट करती हैं गौतम बुद्ध से, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय. मुझे मेडिसिन दे दीजिए जो मेरे बेटे को ठीक कर सके. Buddha answered, the Buddha answered, I want a handful of mustard seed, that is the mustard seed. बुद्धा जो है आंसर देते हैं कि मुझे एक मुट्ठी
क्या चाहिए? मस्टर्ड सीड्स चाहिए, यानी सरसों के बीज चाहिए। And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added. And procure means to obtain something, especially after an effort. यानी किसी एफर्ट के बाद कोई किसी चीज को कोई चीज मिल जाए तो उसको कहते हैं प्रोक्योर। प्रोक्योर। और वो गर्ल यानी कीसा जॉय इतनी कीसा जो गौतमी थी वो इतनी खुश हुई कि उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो बहुत कोशिश करेंगी और मस्टर्ड सीड उन्हें लाकर देंगी। तो बुद्धा एडेड, बुद्धा कहते हैं द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट ए चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। वो कहते हैं कि सरसों के बीज जो है ऐसे घर से लाने होने चाहिए जहां पर किसी भी बच्चे की, किसी के भी हस्बैंड की, किसी के पेरेंट्स या फ्रेंड की डेथ ना हुई हो। पुअर कीसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। अब बेचारी कीसा गौतमी अब घर घर जाती है। देन द पीपल पिटीड हर, पिटीड यानी टू फील पिटी और सैडनेस फॉर समवन हु इज सफरिंग और इन ट्रबल। अब लोग उस पर दया दिखाते हैं, पीटी का मतलब दया शो करना, दया दिखाना, ठीक है। एंड सेड हियर इज मस्टर्ड सीड, टेक इट। सभी उसको क्या करते हैं? मस्टर्ड के सीड दे देते हैं, कहते हैं इनको ले जाओ। बट व्हेन शी आस्क्ड डिड हिज सन और डॉटर, इज फादर और मदर डाई इन योर फैमिली? लेकिन जब उसने ये पूछा कि आपकी फैमिली में किसी के पुत्र की, किसी की बेटी की, किसी के फादर मदर की, किसी की डेथ हुई है? दे आंसर्ड हर, तो वो लोग उनको आंसर देते हैं, अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी। लिविंग आर फ्यू यानी जो जीवित लोग हैं वो तो बहुत कम है, बट द डेड आर मैनी, लेकिन जिनकी डेथ हो चुकी है वो ऐसे लोग बहुत सारे हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ अवर डीपेस्ट ग्रीफ, तो वो लोग सब कहते हैं हमारे इतने जो बड़े दुख की हमें याद मत दिलाओ। एंड देयर वाज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, लेकिन ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहां पर किसी के भी बिलव्ड वन की डेथ ना हुई। कीसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस। वेरी यानी वेरी टायर्ड। अब कीसा गौतमी जगह जगह घूमते घूमते बहुत थक गई, एंड होपलेस और निराश हो गई। सैट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और कहाँ बैठ गई? रास्ते में एक साइड में बैठ गई और शहर की जो पूरे शहर की जो लाइट वहां से दिखाई दे रही थी उनको देखते हुए एक साइड पर बैठ गई। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। फ्लिकर्ड यानी टू कीप गोइंग ऑन एंड ऑफ एज इट बर्न्स ऑन शाइन। जहां पर जो लाइट्स थी सिटी की वो फ्लिकर कर रही थी यानी ऑन ऑफ हो रही थी, एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और दोबारा में वो लाइट जो है जल्दी बंद हो गई। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन एवरीवेयर। रेन यानी रूल्ड। लास्ट में क्या हुआ? जब लाइट जल्दी बंद हो गई, ठीक है, लाइट सारी ऑफ हो गई, तो जो रात का जो अंधेरा था, रेन एवरीवेयर, सब जगह क्या हुआ? रात का अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगा। एंड शी कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन दैट देयर लाइफ फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। और उसको समझ में आ गया, कीसा गौतमी को समझ में आ गया फेट ऑफ मैन, ठीक है, एंड देयर लाइफ फ्लिकर अप, कि उनको समझ में आया कि जो लोग हैं यानी ह्यूमन बींग्स है उनका जीवन भी ऐसे ही होता है, फ्लिकर अप, ठीक है, यानी उनको जीवन मिलता है, एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और जीवन दोबारा खत्म भी हो जाता है। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, अब उसने अपने आप ही सोचा। क्या सोचा? हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीव, मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई थी। डेथ इज कॉमन टू ऑल, डेथ सभी के लिए कॉमन है, यानी सभी को एक दिन मृत्यु तो आनी ही है, क्योंकि डेथ क्या है? अल्टीमेट ट्रुथ है लाइफ का। Yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness. Valley of desolation का मीन्स है यहाँ पे an area which is filled with deep sorrow, and immortality यानी living or lasting forever and remembered for a long time. तो उनकी समझ में आता है कीसा गौतमी की कि मैं कितनी सेल्फिश हो गई थी। डेथ इज कॉमन टू ऑल, एक दिन तो सभी को मृत्यु आनी ही है। यट इन द वैली ऑफ डेसोलेशन, लेकिन फिर भी इस वैली ऑफ डेसोलेशन में, यानी इस वर्ड के लिए कहा गया है वैली ऑफ डेसोलेशन, यहाँ पर क्या है? केवल जो डीप सॉरो ही सॉरो है। देयर इज ए पाथ, एक ऐसा रास्ता भी है, दैट लीड्स हिम टू इमोर्टेलिटी, जो इमोर्टेलिटी की तरफ ले जाता है, यानी ऐसा रास्ता है जो इमोर्टेलिटी की तरफ ले जाता है, जहाँ पर कोई व्यक्ति लॉन्ग टाइम तक रह सकता है या बहुत लंबे समय तक लोग उसको याद कर सकते हैं। और ऐसा व्यक्ति कौन है? हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, जिसने अभी अपनी सभी स्वार्थ को, सभी सेल्फिशनेस को सरेंडर कर दिया हो, सभी सेल्फिशनेस को छोड़ दिया हो।
The Buddha said, the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. Mortals, mortals he means यानी बुद्धा कहते हैं लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल. मोर्टल्स यानी दोज बाउंड टू डाई. जो मोर्टल्स की जो लाइफ है यानी ह्यूमन बींग्स कह सकते हैं या कोई भी लिविंग बींग जो इस वर्ल्ड में है उसकी जो लाइफ है वो ट्रबल से ही भरी हुई है. ब्रीफ यानी छोटी है एंड कंबाइंड विद पेन और दुख तकलीफों से भरी हुई है. For there is not any means by which those that have been born can avoid dying. For there is not any means, ऐसा कोई तरीका नहीं है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है by which जिसके द्वारा those who that have been born जो पैदा हुए हैं can avoid dying, वो डाइंग को यानी मृत्यु को अवॉइड कर सके. यानी ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जो चीज पैदा हुई है उसकी कभी डेथ ना हो. आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ. ओल्ड एज पर पहुंचने के बाद क्या है? डेथ तो आनी ही आनी है. ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बींग. सभी लिविंग बींग्स की नेचर यही होती है यानी जो पैदा हुआ है उसको एक दिन उसको डेथ आनी ही आनी है. दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बींग्स या ऑल और ऑफ ऑल लिविंग बींग्स. As ripe fruits are early in danger of falling, so mortals, when born, are always in danger of death. As ripe fruits यानी पके हुए फल. जैसे पके हुए फल सबसे ज्यादा पहले किसके गिरने के खतरे में होते हैं. यानी कोई पेड़ है उस पर फल लगे हुए हैं तो जो पके हुए जो फ्रूट्स हैं वो सबसे पहले नीचे गिरते हैं. तो मोर्टल इसी तरह की मॉर्टल्स हैं यानी इसी तरह के लोग हैं, इसी तरह के व्यक्ति हैं, इसी तरह की लाइफ है. व्हेन बॉर्न कि जब पैदा होती है, आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ यानी जो पैदा हुआ है वो हमेशा मृत्यु के खतरे में रहता ही है. एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन. अर्दन वेसल यानी मिट्टी के बर्तन. ठीक है. और पॉटर, पॉटर का मतलब हो गया कुम्हार, जिसको आप कह सकते हैं हिंदी में जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं. जैसे कि सभी मिट्टी के वेसल्स, मिट्टी के बर्तन जिनको पॉटर बनाता है एंड इन बीइंग ब्रोकन उनको सबको एक दिन टूटना ही होता है. सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल और ऐसी ही लाइफ है मॉर्टल्स की यानी लिविंग बीइंग्स की. बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, all fall into the power of death, all are subject to death. बोथ दोनों ही लोग यंग हो या एडल्ट हो यानी यंग हो या एडल्ट हो, बड़े बुजुर्ग हो, या बोथ जो फूल्स यानी नासमझ हो या वो लोग जो वाइज हो यानी बुद्धिमान हो, सभी क्या है? सभी पावर ऑफ डेथ के अंडर में है यानी सबके ऊपर ही मृत्यु का खतरा रहता ही है. ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ. ठीक है. यानी सभी को एक ना एक दिन डेथ आनी ही है. Of those who overcome by death depart from life. Of those who overcome by death यानी वो लोग जिनको जो डेथ के द्वारा ओवरकम कर लिए जाते हैं यानी डेथ अपने कंट्रोल में ले लेती है. डिपार्ट फ्रॉम लाइफ वो लाइफ से चले जाते हैं. ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस. किन्समैन यानी ए पर्सन हु इज रिलेटेड टू समवन बाय ब्लड और बाय मैरिज. यानी एक जो पिता है वो अपने बेटे को, अपने पुत्र को नहीं बचा सकते, मृत्यु से नहीं बचा सकते. ना ही किन्समैन ना कि रिलेटिव्स अपने रिलेशंस को बचा सकते हैं. मार्क व्हाई रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरीड ऑफ लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द slaughter. लेमेंटिंग मीन्स टू एक्सप्रेस सॉरो और ग्रीव फॉर समथिंग यानी दुख मनाना या शोक मनाना आप कह सकते हैं. तो व्हाई रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन, रिलेटिव्स क्या है? देखते ही रह जाते हैं. लेमेंटिंग डीपली यानी बहुत डीपली यानी बहुत ज्यादा शोक मनाते हैं, दुख करते हैं. और होता क्या है? वन बाय वन मोर्टल्स आर कैरीड ऑफ. और जो मोर्टल्स हैं यानी लिविंग बींग्स हैं उनके किसी भी ह्यूमन बींग्स के लोगों के जो बिलव्ड वंस हैं वो एक एक करके दुनिया से चले जाते हैं. जैसे एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर. स्लॉटर यानी एक्ट ऑफ किलिंग. ठीक उसी तरह से जैसे कि एक ऑक्स यानी एक बैल जो है अंत में क्या होता है? एक्ट ऑफ किलिंग, किलिंग के लिए ले जाया जाता है. सो द वर्ड इज अफेक्टेड विद डेथ एंड डिके. अफेक्टेड विद, अफेक्टेड बाय सफरिंग, डिजीज और पेन. इसलिए जो वर्ड है, ये जो दुनिया है, ये अफेक्टेड है किससे? सफरिंग से, दुखों से, तकलीफों से भरी हुई है, मृत्यु से, डिके से भरी हुई है. ठीक है. Therefore the wise do not grieve, grieve यानी दुख करना, knowing the terms of the word. इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो दुख नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं the terms of the word. इस दुनिया की जो है टर्म क्या है?
यानी सभी को एक दिन मृत्यु आनी ही आनी है, इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो मृत्यु का शोक नहीं करते। Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. इसलिए नॉट फ्रॉम वीपिंग, इसलिए ना तो रोने से, नॉर फ्रॉम ग्रीविंग, ना ही दुख करने से या शोक करने से विल एनी वन ऑप्टेन पीस ऑफ माइंड, किसी को भी मन की शांति नहीं मिल सकती। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी यानी अपोजिट, हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर। बल्कि क्या होगा, अगर आप किसी की डेथ का दुख करेंगे या शोक मनाएंगे तो इसके अपोजिट क्या होगा, मन की शांति तो मिलेगी नहीं, बल्कि क्या होगा, उसका दुख दर्द जो उसकी तकलीफ है वो ग्रेटर यानी बढ़ जाएगी, एंड हिज बॉडी विल सफर, और शरीर को भी कष्ट होगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वो क्या करेगा, अपने आप को बीमार बना लेगा। यानी कोई भी व्यक्ति किसी अपने बिलव्ड वन की डेथ का शोक मनाएगा तो उसकी बॉडी को भी परेशानी होगी, उसका दुख दर्द भी बढ़ जाएगा, बल्कि वो क्या हो जाएगा, बल्कि वो सिक यानी बीमार हो जाएगा। Yet the dead are not saved by his lamentation, फिर भी जो मृत व्यक्ति है यानी जिसकी डेथ हो चुकी है उसको आप इस लेमेंटेशन से, इस शोक मनाने से तब भी आप उसको बचा नहीं सकते। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation. Lamentation यानी expression of sorrow. ही यानी वो व्यक्ति जिसको शांति चाहिए, जो पीस यानी शांति की खोज में है, उसको इस लेमेंटेशन यानी दुख जो है मनाना छोड़ देना चाहिए। एंड कंप्लेन एंड ग्रीफ यानी दुख मनाना छोड़ देना चाहिए, इस बात की शिकायत करनी छोड़ देनी चाहिए कि उनके किसी बिलव्ड वन की डेथ हो गई है। ही हु हैज ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज बिकम कंपोज विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। और जो भी व्यक्ति इस लेमेंटेशन के एरो को निकाल देगा, यानी लेमेंटेशन यानी किसी का दुख मनाना छोड़ देगा, हैज बिकम कंपोज विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और उसको क्या मिलेगी, उसको पीस ऑफ माइंड यानी मन की शांति उसे मिल जाएगी। ही हु हैज ओवरकम ऑल सॉरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो एंड बी ब्लेस्ड। और जिस व्यक्ति ने इन सभी सॉरोज को ओवरकम कर लिया है, यानी इन सब दुखों से को कंट्रोल कर लिया है, वो क्या होगा, फ्री फ्रॉम सॉरो, अपने सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा, अपने सभी दुखों से दूर हो जाएगा, एंड बी ब्लेस्ड, और ब्लेस्ड हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, आपको इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।